उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर रेन बसेरा तैयार किया जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद खुले में ना सोए। साथ ही गरीब, निराश्रित और सड़क पर रहने वाले लोगों को ऊनी कपड़े और कंबल बांटकर ठंड से राहत दी जाए। प्रशासन को लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहाँ गोरखपुर में मुझे बरगदवा में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रेन बसेरों में की गई है। ये सभी रेन बसेरे सुरक्षित हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर समाजवादी पार्टी के आरोपों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिरे से खारिज किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। विपक्ष काम नहीं करना चाहता है, विपक्ष दुष्प्रचार करके चुनाव जीतना चाहता है और यह धोखा जनता को देने का काम 2024 में इन लोगों ने जरूर कर लिया है, लेकिन अब ये धोखा दे करके सफल नहीं हो पाएंगे। इनकी धोखेबाजी को जब देश की जनता जान गई, तभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार चुनाव जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं, 27 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दुष्प्रचार करने वालों का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ये फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतते थे और फर्जी मतदाता अब रहने नहीं पाएंगे। भाजपा एक जागरूक राजनीतिक दल के नाते, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हर बूथ को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदारी से काम कर रही है। सपा टीएमसी भी करे, आरजेडी भी करे, जिनको करना है वो करें, दुष्प्रचार न करें। और दुष्प्रचार करेंगे तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आरजेडी से बुरा असर होगा। टीएमसी तो जा ही रही है, अब कांग्रेस मुक्त भारत बन ही रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि वोटरों के नाम कटने की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कटौती चौंकाने वाली है। हमें उम्मीद थी कि वोटर तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन इतने बड़े पैमाने में अगर आप राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो लगभग 12.5 लाख के ऊपर वोटर कट गए हैं। इसका मतलब ये ड्राफ्ट सूची में 12.5 लाख लोग क्या वो वोट नहीं करते थे, या वो बहुत बड़ी तादाद में डबल वोट करते थे, या वो विस्थापित वोट थे, वो क्या थे? तो अब जितने भी चुनाव हुए हैं वो अपने आप में संदिग्ध हो जाते हैं। खैर, परेशानी ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2.89 CR लगभग 3 करोड़ के आसपास नाम कट गए, लेकिन इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 10 दिन पहले व्याख्यान दिया था कि 3 से 4 करोड़ नाम कट रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भारत के लोकतंत्र में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, जिसकी पारदर्शिता पे सवाल उठता है कि सत्ताधारी दल का मुख्यमंत्री, उसको पहले कैसे पता चल जाता है कि 3 से 4 करोड़ कट जाते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा उत्तर प्रदेश में कभी चुनाव जीतने वाली नहीं है। सब कार्यकर्ता ड्राफ्ट सूची को पढ़ करके यदि कोई नाम त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज हुआ है उसे डिलीट कराने के लिए कहेंगे, और यदि कोई छूट गया तो उसे प्लस कराएंगे। जो पते परिवर्तन के हैं उसको भी फार्म भरने की तिथि आ गई है। हम सब कार्यकर्ता उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये सब पूरी तरह से मतलब डरे हुए लोग हैं, और यही अवसर अभी ड्राफ्ट सूची है, अवसर है, आप ठीक कराइए यदि आपके पास पूरे के डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है जानबूझ करके फार्म न भरे हो बयान देने के लिए, ये भी तो हो सकता है। जानबूझ करके एसआईआर का गणना प्रपत्र जमा न किए हों और सोचे हों कि हम बयान देंगे बाद में। ये प्री प्लान लोग काम किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है।
दरअसल वो संभावित हार बिहार में हो गई है तो यूपी भी निपट रहा है। यूपी समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतेगी और यही संभावित हार को देख करके वो फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश एसआईआर मसौदा सूची पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लगभग 20% मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिसका मतलब है कि राज्य में बीजेपी की सरकार अवैधानिक है। 20% वोट लगभग कटे हैं और अगर इन्हीं 20% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया 2022 में और 2024 में, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैधानिक सरकार है। 20% वोट अगर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे क्लेम किया कि बहुतायत में इन्हीं के वोट है जो कटे हैं, तो इसका मतलब एक भी सीट उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि 20% वोट वोटर लिस्ट में अवैध हैं तो हैं कैसे, और इन वोटों से चुने हुए लोग वैध कैसे हैं। देश के केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। और दूसरी बात, गुरदीप सिंह सप्पल जो हमारे CWC के मेंबर हैं, महासचिव हैं, उपराष्ट्रपति कार्यालय में सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, उन तक का वोट काट दिया गया है। उन्होंने विस्तृत पोस्ट लिखी है, बताया है कि कैसे 2000 से पहले से वो वोट देते आए हैं और उनका वोट काट दिया गया। चुनाव आयोग क्या गुरदीप सप्पल का वोट काटने के लिए SIR कर रहा है, इसका भी जवाब देना चाहिए। आगरा में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल पूरी तरह से ओझल हो गया। विजिबिलिटी जीरो तक पहुंचने के कारण सुबह 9:30 बजे तक न मुख्य गुंबद दिखा, न ही एंट्री गेट। दूर दराज और विदेश से आए सैकड़ों सैलानी मायूस नजर आए। Welcome to the Braindump Challenge. Today's contestants will race to capture as many thoughts as possible before they disappear forever. 10 बजे के बाद थोड़ी विजिबिलिटी चुनाव हुई, लेकिन आयोग जो सुबह क्या गुरदीप सप्पल का वोट दर्शन काटने के लिए SIR कर रहा है, इसका भी सही जवाब से देना फोटोज नहीं ले पाए। आगरा में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल पूरी तरह से ओझल हो गया। विजिबिलिटी जीरो तक पहुंचने के कारण सुबह 9:30 बजे तक न मुख्य गुंबद दिखा, न ही एंट्री गेट। दूर दराज और विदेश से आया है। सीएम धामी ने कहा कि बॉर्डर एरिया में सड़क नेटवर्क और बुनियादी सुविधाओं के विकास से न सिर्फ सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि टूरिज्म, ट्रेड और इकोनॉमी को भी नई ताकत मिली है। सेमिनार में इस प्रकार से हिमालय क्षेत्र में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और सैनिकों और नागरिकों के बीच में समन्वय स्थापित करना जैसा ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही गहन रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने यहाँ पर तीनों ही अपने स्पीकर्स के द्वारा और शुरुआत में स्वागत संबोधन में आर्मी कमांडर साहब बहुत विस्तार से जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं सामरिक रूप से और तकनीकी परिदृश्य के अनुरूप कैसे हमको आज इनोवेशन की जरूरत है, रणनीतियों की जरूरत है, आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को लेकर इस चर्चा की शुरुआत हुई। इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। रुड़की इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिलेंस, PAC और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने बेलड़ा समेत 5 गांवों में तड़के छापेमारी कर करीब 160 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। अवैध कनेक्शन और खतरनाक तरीके से बिजली इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। ऊर्जा निगम ने साफ कहा है कि बिजली चोरी पर जीरो टॉलरेंस रहेगा और दोषियों पर मुकदमा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हमारी हुई है। 160 लगभग हम लोगों ने विद्युत चोरी पकड़ी है। इसमें हमारे सुबह 5:30 बजे कार्रवाई करके इनके करीब 5 गाँव को में चेक किया है। फिलहाल अभी चल रही कार्रवाई, आगे कार्रवाई जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, विद्युत चोरी की लॉसेस कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हम कार्रवाई आगे चलती रहेगी। लगातार हम कर रहे हैं, इसको करते रहेंगे। ऐसा है कि आज हमारे मुख्यालय स्तर से विजिलेंस की टीम आई थी, जिसमें अच्छासी बनता हमारे विजिलेंस श्री अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में हमारे हेडक्वार्टर से पूरी टीम आई, जिसमें इंस्पेक्टर विजिलेंस भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तर से पुलिस प्रशासन हमें बहुत सहायता प्राप्त हुई। 2 PAC की टीम, महिला बल और पुलिस बल भी मिले। उनके साथ हमने अपनी एक टीम बनाई लोकल स्तर पे।
रुड़की में गंग नहर के गांधी वाटिका के सामने शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। मृतक के चेहरे और शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। पुलिस फिलहाल शिनाख्त में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शाहजहांपुर के तिलहर थाना इलाके में बरेली हाईवे पर देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। कार सवार युवक फरमान रजा ने रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। एसपी ग्रामीण भवरे दीक्षा के मुताबिक कार की डिग्गी से मादक पदार्थ भी बरामद हुआ है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज तिलहर बरेली हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। मौके पे जब पुलिस गई तब पता चला कि एक वरना गाड़ी ने बस को पीछे से टक्कर मारी है। वहाँ पर एक युवक बैठा था। नाम पता पूछने पर उसने खुद का नाम फरमान बताया, जो कि तौकीर रजा का पुत्र है। उसे पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया। गाड़ी की तलाशी की गई। गाड़ी में से एक बैग बरामद हुई। जब हमने बैग की तलाश की तब उसमें से संदिग्ध एक सफ़ेद रंग की जो पुड़िया होती है वो मिली है। हमने उसके और जानकारी करनी चाहिए, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो पदार्थ है वो क्रिस्टल है। उसने ये पदार्थ व्यक्तिगत यूज़ के लिए अपने पास रखा था। साथ ही में वो इस्तेमाल करने के लिए उसने एक सिरिंज भी रखी हुई थी। उसे आगे मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। आगे जो वैधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सीतापुर में सांसद राकेश राठौड़ ने गल्ला मंडी स्थित धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। किसानों ने तोल में देरी और फर्जी खरीद की शिकायतें की थी। सांसद ने डेप्यूटी आरएमओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि व्यवस्था नहीं सुधरी तो मामला जिलाधिकारी तक ले जाया जाएगा। किसानों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया गया है। पड़ोस में खड़े 1 महीने से, खड़े 15 दिन से, और कल के इसी सेंटर पर इनके सुनीता जी के सेंटर पे कल इन्होंने दिखाई है और लोगों का कहना है 1 ट्राली तौली गई है। तो कागजों पे तौलाई दिखाई जा रही है, जबकि किसान खड़ा है, लाइन पे लगा है। महीने भर से 15 दिन से उसका धान नहीं तौला जा रहा और फर्जी कागजों के ऊपर ये तौलाई हो रही है। भ्रष्टाचार है, लूट है और किसान का शोषण किया जा रहा है। बिचौलिए बीच में हावी हैं, तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में धान तौलाई है यहाँ की। और हम लोग प्रयास करेंगे कि लगातार इसकी निगरानी रखी जाए। आपके द्वारा क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाएगी? अभी आए डिप्टी आरएमओ महोदय, इनसे हमने कहा जो वाला सेंटर बंद पड़ा था उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करिए और हम तो डेली आ जाएंगे। अगर यही हालात रहा तो हम जरूर आएंगे, लेकिन किसान का शोषण बंद हो, फर्जी कागजों पे तौलाई बंद हो और सही से किसान का तौला जाए।